इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट की। तो इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स लिंक्ड बाय कॉपर वायर्स, फाइबर ऑप्टिक केबल्स, वायरलेस कनेक्शंस। इंटरनेट बस एक क्या है? इंटर कनेक्टेड कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क है। दुनिया में जितने भी कंप्यूटर्स हैं, अगर वो किसी एक नेटवर्क में है, ठीक है ना, तो वो आपस में वायर्स के थ्रू आपस में कनेक्टेड हैं, तो वो भी एक नेटवर्क है। जैसे आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस स्क्रीन में जो भी बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, उसकी ये जो आसपास वो जो भी डिवाइसेस देख रहा है, वो सारी डिवाइसेस किसी एक सिंगल नेटवर्क में हैं। तो ये भी अब ये इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो आप इंटरनेट को आपको जानने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें अगर हम, तो आप अगर दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर किसी भी जगह पर आपस में कनेक्टेड हैं, तो वो कंप्यूटर नेटवर्क है। भाई वायर से अगर कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, वायरलेस हैं, तब भी वो सब क्या है? वो सब जो है आपके कंप्यूटर नेटवर्क हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी सिंपली डिफाइंड एज इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट कंप्यूटर। तो दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर अगर आपस में कनेक्टेड हो, तो वो कंप्यूटर नेटवर्क है। इंटरनेट जब चलता है तो क्या चीजें होती हैं? बेसिकली एक क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है। आपको google.com खोलना है तो आपने www.google.com अपने ब्राउजर पे डालते हैं, तो ब्राउजर आपका क्लाइंट हो गया। क्लाइंट पीसी, आपका सिस्टम क्लाइंट पीसी हो गया, और आपका जो एप्लीकेशन है जिससे आप जो है google.com खोल रहे हैं, मतलब क्रोम, वो आपका क्लाइंट जो है एप्लीकेशन होगा। तो जैसे ही करते हैं और सर्वर से खुल के आता है, तो आपने सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी कि हमें google.com चाहिए, और सर्वर पर जो है जो गूगल का सर्वर है, वहां से इंफॉर्मेशन आई, रिक्वेस्ट प्रोसेस हुई और आपके सिस्टम पर खुल गई। इसको हम आपको दिखाते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होती है। हमने कहा कि ये ब्राउजर है और फिर ये आपका सर्वर है। तो क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट भेजता है, किसको रिक्वेस्ट भेजता है? सर्वर को, और सर्वर प्रोसेस करता है चीजों को, और प्रोसेस करके हमें वापस करता है रिस्पॉन्स। तो बस इतना ही प्रोसेस होती है, लेकिन इस दौरान भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उसके लिए हम आपको चलते हैं कि भाई आपका एक कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर में आपने, और आपका सर्वर है, गूगल का सर्वर यूएस में है, और सर्वर का मतलब वो बहुत सारे कंप्यूटर्स वहां पर होंगे, आपस में कनेक्टेड होंगे। तो वो है। अब आपका कंप्यूटर और गूगल के सर्वर पे जो यूएस में मौजूद है, कैसे इंटरकनेक्शन होगा? तो इसके लिए हमें चाहिए, आपने google.com अपने कंप्यूटर के पर जो है ब्राउजर खोला, और ब्राउजर में आपने क्रोम खोला, क्रोम पे www.google.com लिखा। जैसे आपने google.com लिखा, तो आपकी ये जो है ये इंटरनेट है, मतलब ये जो वायर आपको बीच में दिख रहा है, यही पूरा वायर दुनिया भर में फैला हुआ है, और इसी से लोग आपस में कनेक्टेड हैं। सारे दुनिया भर के कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं। तो वो जो गूगल का सर्वर है, वो भी इसी वायर से कनेक्टेड है। तो गूगल का सर्वर कुछ इस तरीके से हो सकता है, ये पूरा डेटा सेंटर है। बहुत बड़े बड़े जो है आपके मशीन्स होते हैं, जहाँ पर पूरा वो डेटा सेंटर है गूगल। फिर उसके बाद यहाँ पे बात करें, आपका क्लाइंट है, आप जब भी रिक्वेस्ट भेजते हैं तो सबसे पहले आप अपने आईएसपी से जुड़े हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो इंटरनेट से जुड़ा है। तो सबसे पहले ये आपका आईएसपी जो है, आप कुछ भी डालते हैं google.com, तो google.com की एक आईपी है। भाई ये जो गूगल का डेटा सेंटर है, इसका एक आईपी एड्रेस है। इसका आईपी एड्रेस आपको कैसे पता चलेगा? google.com आपने डाला, google.com तो ये वर्ड्स में लिखा है, लेकिन इसकी एक आईपी होती है। तो वो आईपी पहले आपको चाहिए, क्योंकि ये जो मशीन है ये आईपी से ही पहचानी जाएगी। तो वो आईपी आपके इस डीएनएस सर्वर के पास होती है। तो फिर हमने कहा कि ये डीएनएस सर्वर है, तो डीएनएस सर्वर से इंफॉर्मेशन जो है आएगी, इसकी आईपी कन्वर्ट करके भेजेगा। तो जब इसकी आईपी कन्वर्ट करके ये भेजेगा, ये पूरा रिकॉर्ड रखता है फोन डायरेक्टरी की वजह से। आपके फोन में नंबर्स होते हैं, आपने कोई नंबर डाला, नंबर डायल किया, उसका नंबर जो है इंटरनली उसका नंबर डायल होता है, उसका नाम नहीं। तो जैसे ही आपने किया, उसकी आईपी तुरंत ही वापस आई। आईपी डालेंगे तभी google.com ही खुलेगा। फिर ये आईपी आपके आईएसपी के पास आई, और उसके बाद जो है इस आईपी को कहाँ गए भेजा गया? इस आईपी आपके कंप्यूटर पे आई। अब फिर आपका कंप्यूटर ने एक कनेक्शन इस्टेब्लिश किया, और जो है कनेक्शन किसके जरिए इस्टेब्लिश किया? आईएसपी के जरिए इस्टेब्लिश होगा। आईएसपी कौन? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जियो आपका क्या है? आईएसपी है। एयरटेल क्या है? आईएसपी है। मतलब जो आपको इंटरनेट का कनेक्शन दे वो आपका आईएसपी है। और फिर उसके बाद ये कनेक्शन जो है इस्टेब्लिश हो जाएगा किसके बीच? आपके क्लाइंट और आपके सर्वर के बीच में, मतलब आपका कंप्यूटर और सर्वर के बीच में ये कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा। और जहां कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ, वहां गूगल के डेटा सेंटर से गूगल का वेब पेज खुल के आ जाएगा। देखिए, जैसे आप देख पा रहे हैं कि देखिए पेज खुल के आ गया। तो बस इतना ही काम होता है और कुछ नहीं होता है। तो इस तरीके से आपने गूगल यूट्यूब खोला, तो देखिए यूट्यूब खुल के आ गया। तो जो भी आप वहां पे डालेंगे वो चीज वहां पे खुल के आ जाएगी। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए आपने देखना हो कि ये जो
दो अगर डिवाइसेस हैं उनके बीच में कैसे जो है कैसे डेटा ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये एक फ़ोन है और ये एक दूसरा फ़ोन है, और यहाँ से मान लीजिए व्हाट्सएप से आपको कुछ भेजना है, तो और यहाँ पर ये दूसरा बंदा है उसके पास भी व्हाट्सएप है। तो इसने क्या किया, इसने खोला इस फोटो को मान लीजिए, और इस फोटो को इसको भेजना है। जब ये फोटो भेजेगा तो इस फोटो को जो है, ये फोटो आपकी तमाम सारे पीसेस में, टुकड़ों में तोड़ी जाएगी, क्योंकि ये पूरी फोटो इस तरह से इकट्ठे नहीं जाती है, तो तोड़ी जाएगी। और ये पीसेस जो है ये क्या होंगे, ये बाइनरी फॉर्म में होंगे, 1010 के फॉर्म में होते हैं। और ये जो है ये सारा डेटा जो है ये पैकेट में डाला जाता है। इस तरीके से सब एक एक पैकेट में, मतलब ये हम आपको दिखा रहे हैं इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन, मतलब इंटरनली इस तरीके से होता है। सब डेटा जो है, डेटा के सब पैकेट बनाया जाता है, क्योंकि पूरी फोटो इकट्ठे नहीं जाएगी। तो क्योंकि जो है डेटा जो चलेगा वो आपके टेलीफोन लाइंस के थ्रू जा सकता है, आपके फाइबर ऑप्टिक केबल्स के थ्रू जा सकता है, और सब अलग अलग चीज़ों के थ्रू जा सकता है। तो वो पैकेट्स के फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट किया जा रहा है। अब हर पैकेट पे जहां जाना है उसका डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस लिख दिया गया। अब आईपी एड्रेस क्या होता है, इंटरनेट पर जितनी भी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं उनका एक आईपी एड्रेस होता है। आपको अपना आईपी डालना हो, जानना हो, तो बस तुरंत गूगल पे डालिए व्हाट इज माई आईपी। जैसे आप व्हाट इज माई आईपी डालेंगे आपका आईपी एड्रेस आ जाएगा। तो आईपी एड्रेस जो है इस तरीके से आपका हो सकता है। तो यहाँ पे टू मतलब अगर गूगल को डालना है, गूगल को भेज रहे हैं आप, तो ये गूगल की आईपी चाहिए, और जिसको जो सेंडर है, सेंडर की आईपी नीचे फ्रॉम जहाँ से भेजा जा रहा है। इस तरीके से ये सारे पैकेट तैयार हो जाते हैं। और जहाँ ये सारे पैकेट आए, फिर ये सारे पैकेट, भाई आपका फ़ोन है, आपका फ़ोन के आसपास कहीं टावर लगा होगा, भाई जियो का टावर है तो जियो के टावर तक ये सारे पैकेट जाते हैं। और जियो का टावर जो है वो इंटरनली किससे कनेक्ट होता है, जियो का टावर इंटरनली। और आप अगर मान लीजिए आपके घर में जो है लगा है कोई वाईफाई, तो आपका राउटर लगा हुआ है, तो वहाँ आपके घर से आपके राउटर पर जाता है, और आपके राउटर से जो है फिर जियो के टावर पर जा सकता है। बीच में कनेक्शन चलता है। तो ये जो केबल्स होते हैं, केबल कितने तरीके के होते हैं इनकी बात हम करेंगे। एक तो ट्विस्टेड पेयर केबल होता है, अगर लैन है तो लैन ट्विस्टेड पेयर होती है। और अगर जो टेलीफोन लाइंस होती हैं उसमें कौन सा केबल होता है, ट्विस्टेड पेयर होता है। एक कोएक्सियल केबल होता है, डिश लगा होगा, डीटीएच लगा होगा, तो देखिए जो डिश एंटीना से तो आया है वायर, वो क्या है, वो कोएक्सियल केबल है। तो इस तरीके से कोएक्सियल केबल थोड़े महंगे पड़ते हैं। और बाकी फिर ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स के ही थ्रू जो है पूरी दुनिया में ये पूरा इंटरनेट का जाल बिछाया गया है। तो ये सब फाइबर ऑप्टिक ही है। तो देखेंगे ये पूरा जो है सड़कों के, जमीन के अंदर, और जो है पहाड़ों के नीचे और समुद्रों के नीचे, सब जगह पूरी दुनिया में इस तरीके के फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाए गए हैं। तो इसी फाइबर ऑप्टिक की वजह से ही पूरी दुनिया में इंटरनेट इतना तेज चलता है, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक में जो चलता है डेटा वो लाइट की स्पीड से चलता है। तो इसीलिए आपने जैसे यहाँ पर आपने जैसे ही मेल करते हैं तुरंत जो है मैसेज पहुंचता है, तुरंत अब मेल पहुंचता है, दुनिया में बंदा कहीं पर भी बैठा हो। तो इसलिए क्योंकि डेटा का जो एक्चुअल ट्रांसफर होता है वो इसी तरीके से होता है। और ये सब अलग अलग तरीके के टावर होते हैं, तो टावर के फॉर्म में भी जाता है, तो ये माइक्रोवेव ट्रांसमिशन इसके फॉर्म में भी जाता है। तो अभी हम बात करते हैं कि मान लीजिए डेटा यहाँ से भेजा गया, तो जैसे ही आपके फोन से ये टावर पे पहुंचा, तो टावर पे पहुंचते ही ये जो टावर होता है वो आपका जमीन के अंदर कनेक्ट होता है। और जमीन के अंदर जो है वायर लगे होते हैं, वायर हमने कहा ये फाइबर ऑप्टिक हो सकते हैं, और फिर ये अलग अलग जगह पे इंटरनेट राउटर लगे होते हैं, क्योंकि डेटा को वो भेजते हैं आगे। तो ये राउटर्स के थ्रू जो है ये डेटा के पैकेट एक राउटर से दूसरे राउटर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे, ये सब जमीन के अंदर डेटा चला करता है। और फिर अगर मान लीजिए अगर हम किसी को यूएस भेज रहे हैं, हम ईमेल कर रहे हैं, तो वो क्या, वो समुद्र के थ्रू देखिए इस तरीके से जो है वायर होते हैं फाइबर ऑप्टिक, और इसके थ्रू होते हुए सब जगह होते हुए इस तरह से ये जो पूरी दुनिया में जो फाइबर ऑप्टिक बिछाए गए हैं, ये पूरा जो है जाल है। नेट पे आप डालेंगे तो आपको दिखेगा कि दुनिया में कहाँ कहाँ पर ये फाइबर ऑप्टिक बिछे। तो इस तरीके से ये पूरा दुनिया ये होता हुआ जो है सब तक पहुंचता हुआ उस फोन तक पहुंच जाएगा जहां पर जो है, जहां पर हमने उसको भेजा है। वहां पर पहुंचने के बाद फिर वो जो पैकेट्स होंगे वो उस फोन तक यहाँ तक पहुंचने लगे। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस जो होता है, इस तरीके से इंटरनेट एक जब आप भेजते हैं किसी को एक फोटो, तो उस दौरान देखिए ये सारी चीजें होती है। और जैसे आपने ये भेजा, देखिए ये फोटो इस फोन तक इस तक आ गई, तो आपको तो लगता है कि हमने फोटो यहाँ भेजी, जैसे क्लिक की वहां फोटो पहुंच गई, लेकिन उस दौरान इतनी सारी चीजें होती हैं। तो चलिए बाकी आपको जो है
वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड से शेयर करिए, ताकि जो है सभी का फ़ायदा हो पाए। और कमेंट में हमें बताइए कि आपको क्या नहीं समझ में आया, और अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो उसको जो है आप यहाँ पे लिखिए। तो नेक्स्ट डे मिलते हैं।